सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 के 7वें अध्याय को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसके रचनाकार हैं साहिर लुधियानवी। इस गीत में उन्होंने एकता के महत्व को प्रकट किया है कि मनुष्य जब इकट्ठा होता है तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को, बाधा को भी पार कर लेता है। तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, यहाँ पर साहिर लुधियानवी जी ने एकता के महत्व को प्रकट किया है। साथ ही मतलब होता है दोस्त, मित्र। और वो कह रहे हैं कि हम अगर कोई काम अकेले करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए कोई काम हम साथ में मिल करेंगे। जब हम लोग साथ में मिलकर किसी काम को करेंगे तो वह हम सफलतापूर्वक उसको कर लेंगे। इसलिए मित्र, दोस्त, तुम भी आगे बढ़ो और इस काम में सहयोग करो। मतलब हम लोग मिल के इस काम को करेंगे, क्योंकि जब मेहनत वालों ने मिलकर साथ में कोई काम किया, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, तो उनके परिश्रम से बड़े बड़े महासागरों ने उन्हें रास्ता दे दिया है। मतलब उन्होंने सागरों को पार कर दिया और बड़े बड़े पर्वतों को पार कर दिया। हम देखते हैं कि जब संसाधन नहीं थे तब लोग नाव के द्वारा महासागरों को पार करके अमेरिका पहुंच गए, यूरोप पहुंच गए। ठीक है, तो ये हिम्मत वालों के लिए था। उन्होंने मिल करके काम किया और उन्होंने सफलता प्राप्त की। वैसे ही जो परिश्रमी है वह किसी भी काम को कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। बस मिलकर क्रमबद्ध रूप से उन्हें काम करना पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलकर साथ में काम करें। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। तो जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, इनकी जो छाती होती है वो लोहे की होती है, मतलब मजबूत होती है। और उनके जो भुजाएं हैं वो भी लोहे की होती हैं। मतलब परिश्रम करने वालों के अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, जिसके कारण वे क्या कर सकते हैं, चट्टानों में भी, मतलब जो चट्टान पत्थर होता है उसमें भी वे रास्ता पैदा कर सकते हैं, उसको भी काट करके उसके बीच से रास्ता निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो काम हम साथ मिलके ही कर सकते हैं। जब हम साथ में रहेंगे तब हम किसी काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। बच्चों, यहाँ पर साहिर जी कह रहे हैं कि मेहनत जो है वो हमारे भाग्य की रेखा है। हमारे भाग्य की रेखा ही मेहनत है, तो हम मेहनत से क्यों डरें। कल जब हम परतंत्र थे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब हमने उनके खातिर मेहनत की, उनके लिए मेहनत की। आज हम अपने लिए करेंगे, हम अपने देश के विकास के लिए मेहनत करेंगे। और अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और हमारा मित्र जो हमारा दुख है और सुख है वह एक ही जैसा है। मतलब हम सभी का दुख और सुख एक ही जैसा है। और अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और हमारा जो लक्ष्य है वह सत्य का लक्ष्य है, मतलब सच्चा रास्ता लक्ष्य है। उस सच की मंजिल तक हमें पहुंचना है, इसलिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो नीयत है वह नेक है। हम सच्चे नीयत से अपने सच की मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। इसलिए साथी, हाथ बढ़ाओ या आओ मिलकर हम इस काम को करें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, कतरा मतलब होता है बूंद, और दरिया मतलब होता है नदी। हाँ, दरिया मतलब नदी कह सकते हैं। तो या मतलब दरिया एक झरना जैसा होता है, हम उसे कह सकते हैं। तो जब एक एक बूंद पानी मिलता है तब वह नदी का निर्माण करता है। मतलब एक बूंद नदी का निर्माण नहीं करती, जब बहुत सारी बूंदें मिलती हैं तब नदी का निर्माण होता है। इसलिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। जैसे कि एक एक बूंद मिलकर नदी बन गई, वैसे हम सब मिलेंगे तो हम बहुत बड़े विशाल काम को भी कर लेंगे मिल कर के ही। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। और जब एक से एक कण मिलता है, जर्रा मतलब होता है कण, तब बन जाता है सेहरा। हम देखते हैं बच्चों कि रेगिस्तान में जो बालू होता है उसमें बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, और उन कणों से मिलकर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान, विशाल रेगिस्तान बन जाता है। तो यहाँ पर मिलकर काम करने की, मिलने की शक्ति को दिखाया गया है कि एकजुट होने की क्या शक्ति होती है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और जो इंसान है अगर वह भी एक से एक मिल जाए, मतलब सभी इंसान मिल जाएं, तो किस्मत भी उनके बस में हो जाएगी, किस्मत उनके हाथ में हो जाएगी। वो जो चाहेंगे वही होगा। किस्मत जो भाग्य है वह तो मनुष्य खुद कर्म के द्वारा बनाता है। ठीक है, इसलिए आओ हम मिलकर इस काम को करते हैं, या जिस भी काम को हम करेंगे मिलकर करेंगे तो उस असंभव काम को भी हम संभव कर देंगे। बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ है बोझ। बोझ मतलब होता है भारी वस्तु। मेहनत करने वाले जो हैं उनका मतलब है जो परिश्रम करने वाले हैं। कदम बढ़ाने का मतलब है आगे चलना। पर्वत मतलब है पहाड़। और रास्ता मतलब होता है रास्ता। और फौलादी मतलब होता है लोहे की तरह मजबूत। चट्टान मतलब होता है जो पत्थर होते हैं। और लेख की रेखा मतलब होता है जो भाग्य है उसकी रेखा, भाग्य का लिखा, जो हमारे भाग्य में लिखा है, विधाता ने लिखा है उसका लिखा। और गैरो मतलब होता है जो पराए दूसरे होते हैं। खातिर मतलब होता है लिए, अपने लिए, मतलब जैसे यहाँ अपनी खातिर है तो अपने लिए। और जो मंजिल है, मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य। नेक मतलब होता है भलाई। ठीक है बच्चों, कतरा मतलब मैंने बता ही दिया कि बूंद, दरिया मतलब नदी या झरना, और जर्रा मतलब कण, सेहरा मतलब रेगिस्तान। ठीक है बच्चों।